हेलो, हाय एवरीवन। आप सभी को गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर थी और इस वजह से आप लोगों को वीडियो और जो भी चीज़ें हम मतलब इतने दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, दो से 3 महीने से, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन अभी फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। और इधर तो मैं मतलब टाइम है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से डेली आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो अभी क्या है, अभी फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज है आपका जो है संडे भी है और आपका एक क्या कहते हैं 3 जुलाई है, तो आपको पता ही है। और 3 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो आपको तो पता ही है कि इन्वायरमेंट का हमारे क्या हाल है ना। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आज जैसे मैंने फिर से फिर से क्या कई बार हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि जिस दिन भी जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस करने के लिए, है ना, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि प्लास्टिक को जो है यूज़ ना किया जाए और अवॉइड करिए उन सब चीज़ों को। या मैं ये कहूँ कि आप लोग उसको रिप्लेस करिए, है ना। क्या कहते हैं, पेपर बैग यूज़ किया जाए या जूट के बैग्स यूज़ किए जाएं, है ना। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही है। हम लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते ही हैं, एक कॉमन सी बात है। बस क्या है कि खुद से आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं तो आप खुद से एक थैला लेके जाइए साथ में। कोशिश करती हूँ मैं भी ऐसा करने की, और करती भी हूँ कि मैं खुद लेकर के जाऊँ, क्योंकि वो होता है ना कि सबसे अच्छी शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपकी जो है टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म आया था उसके रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या मैं ये कहूँ कि फॉर्म नहीं भरना चाह रहे थे किन्हीं वजह से, या वो ये सोच रहे थे ठीक है नेक्स्ट टाइम भरेंगे, या अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो अभी 12 बजे तक का टाइम है आपके पास। मैं कहूँगी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फीस आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट आपकी 9 जुलाई है। क्योंकि देखिए होता क्या, आप कम से कम, आपकी भले प्रिपरेशन नहीं है, बट अगर आपने बीएड किया है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो बीएड वाली टीजीटी के लिए और मास्टर्स वाली पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप एक बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो कुछ तो आपको पता चलेगा कि बिना पढ़े हुए ही आप अपने सब्जेक्ट में क्या कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, या आप इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जाम देकर के कि आप कितने पानी में हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप और अच्छी मतलब थोड़ी सी तैयारी करने के बाद आप जो है अपने फ्यूचर को कुछ अंजाम दे सकते हैं। हालांकि यही एग्जाम देना और जॉब करना ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, बट मैं ये देखिए चैनल क्या है, थोड़ा एजुकेशनल बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सो दैट मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ। आज एक लोगों ने मैसेज किया था, कोई शिल्पी जी थी, तो उन्होंने पूछा कि मैम सिर्फ टीजीटी का एग्जाम दिया जाए या पीजीटी का। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी है, हमारा मतलब हम योग्यता रखते हैं, तो बिल्कुल एग्जाम दीजिए। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने से आपका नुकसान नहीं होने वाला है ना, आपका फायदा ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो उससे आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस होगी आपकी, और आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, या ये कहूँ कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, है ना। तो हो सकता है इस एग्जाम में नहीं अगर सेलेक्ट हो पा रहे हैं आप, तो हो सकता है किसी अदर स्टेट में आपका निकल रहा है अगर कोई वैकेंसी, तो वहाँ आप एग्जाम देंगे तो उससे आपको एक हेल्प मिलेगी। और अपने सब्जेक्ट की चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाती हैं, या पढ़ाई ही कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हो। चलिए, ये तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई। तो अब यही है कि कल से फिर हम देखते हैं क्या कि मतलब कोशिश तो पूरी है कि आप लोगों को फिर से जैसे पहले की डेली आपको एक वीडियो मिल पा रही थी, हम लोग डेली डिस्कस कर रहे थे, उस तरीके की चीज़ें हों। बट हो सकता है डेली ना हो पाए, तो कोई नहीं, मैं फिर से जैसे चीज़ चल रही थी वो हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अपना रिवीजन और आपकी जो प्रैक्टिस है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। उसको बिल्कुल आपको जिस तरीके से, जिस स्पीड में आप कर रहे हैं वो बनाए रखिए। उसको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, और रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। और एग्जाम भी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है, तो कोशिश करिए कि डेली आप जो है डेली पढ़ाई करिए और रिवीजन डेली करिए, ठीक है। क्योंकि आप कितना पढ़ें वो मैटर नहीं करता है, आप क्लियर कितना पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, ये मैटर करता है। तो चलिए, ये बातें हम हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे और पढ़ाई करते रहिए। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, मैं फिर से आपको कहूँगी। तो चलिए, सभी को बाय बाय और सभी को गुड नाइट। अभी गुड नाइट का टाइम नहीं हुआ है, बट ठीक है, हम शाम को मिल रहे हैं तो गुड नाइट बोल सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और फिर से वही बात कि पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। इस टाइम आपका सबसे पहला धर्म यही बनता है और कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल सर पे है, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।